आदाब अर्ज है। MCN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जमीर रजवी। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। महलूक फिरोज खान मामले में आया नया मोड़। खुफिया कैमरों के फुटेज में फिरोज के साथ पुलिस की मारपीट का नहीं कोई मंजर। चकराने के बाद नीचे गिरते दिखाई दिए फिरोज। सीपी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार। MLC अंबादास दानवे ने लगाया MIM और बीजेपी पर पुलिस को बेजा हिरासा करने का इल्जाम। पुलिस मुलाजमीन का हौसला पस्त न करने का दिया मशवरा। कोरोना हालात के पेश नजर CBSE ने किया अहम ऐलान। 10वीं जमात के इम्तिहानात मंसूख तो 12वीं इम्तिहानात मुलतवी। 1 जून को जाहिर किया जाएगा 12वीं इम्तिहानात के लिए नया टाइम टेबल। और हज 2021 का अभी तक सऊदी हुकूमत ने जाहिर नहीं किया कोई प्रोग्राम, लेकिन हज व उम्रा के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए कोरोना से बचाव के टीके लगवाने को करार दिया लाजिम, कहा सेंट्रल हज कमेटी के CEO मकसूद अहमद खान ने। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता रोज उस्मानपुरा इलाके में पुलिस की मुबैना मारपीट में हलाक होने वाले फिरोज खान के वाक़े ने नया मोड़ ले लिया है। CCTV फुटेज में पुलिस कहीं भी फिरोज खान के साथ मारपीट करती हुई नजर नहीं आ रही। उस्मानपुरा इलाके में गुज़िश्ता रोज सैलून मालिक फिरोज खान से पुलिस की मारपीट और इस दौरान फिरोज के शहीद हो जाने का इल्ज़ाम मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों ने आयद किया था। इसके बाद की हंगामा आराई और हालात की कशीदगी पुलिस कमिश्नर और अवामी क़ायदीन और रुकन पार्लियामान के बीच बचाव के बाद काबू में आ गई। इस सारे वाक़यात से नाज़रीन अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ताहम अब इस मामले की जब तहक़ीक़ात शुरू हुई तो इस सिलसिले में जाए वक़ू के CCTV फुटेज की जांच के बाद ये बात सामने आई है कि फ़िरोज़ और पुलिस के दरमियान कोई मारपीट नहीं हुई और इस तरह ये जवाज़ पैदा किया जा रहा है कि फ़िरोज़ की मौत पुलिस की मारपीट से नहीं बल्कि वो तबई हलाकत के शिकार हुए हैं। बहरहाल कल की बरमौका कशीदगी ख़त्म हुई, हालात काबू में हैं और अब जाँच का ऊँट आइंदा किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तरियसना शिवसेना रुकन काउंसिल अंबादास दानवे ने इल्ज़ाम लगाया है कि MIM रुकन पार्लियामेंट और BJP साथ मिलकर पुलिस के हौसले पस्त करने में लगे हैं। अंबादास दानवे ने इंतबाह दिया कि MIM और BJP इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं, वरना शिवसेना उन्हें जवाब देगी। MLC अंबादास दानवे ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ शहर के उस्मानपुरा इलाके में सैलून मालिक फिरोज़ खान अपनी दुकान के करीब चकरा कर गिर गए और बाद में उनकी मौत हो गई। इस दौरान उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन के मुलाजमीन उनसे दूर खड़े थे। दानवे ने कहा कि ये सारा वाक़या CCTV कैमरे में क़ैद हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग फिरोज़ खान का जनाजा लेकर उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस की मारपीट से फिरोज़ की मौत होने का इल्ज़ाम लगाने लगे। इस दौरान पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता को उस्मानपुरा पहुंचकर हालात पर काबू करना पड़ा। पुलिस ने कसूरवार पुलिस मुलाजमीन पर कार्रवाई करने का तयक़ुन भी दिया। इस बीच दानवे ने इसे पुलिस फोर्स के हौसले पस्त करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की हौसला शिकनी करने के काम में MIM और BJP एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। संभाजीनगरात काल एका मुस्लिम बांधवाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला। दुकान उघडं होतं, पोलीस बंद करायला गेले आणि या ठिकाणी उभं असताना या बांधवाचा मृत्यू झाला। याचा व्हिडिओ सगळीकडे व्हायरल झालेला आहे। परंतु हा व्हिडिओ व्हायरल व्हायच्या आधी पोलिसांवर चुकीचे आरोप केले गेले, मॉब जमा केला। कोरोनाची महामारी असताना अशा प्रकारे आपण सुरक्षित सामाजिक अंतर ठेवा म्हणतो, असं असताना हे नियम पाळले नाही गेले। सातत्याने अशा घटना संभाजीनगरात जातीयवाद पसरवण्याचं काम संभाजीनगरमध्ये इथले खासदार MIMचे इम्तियाज जलील हे सातत्याने करतात। मला असं वाटतं याच्या विरुद्ध संघटित जनतेनंच आता या सगळ्या गोष्टीला उत्तर देण्याची आवश्यकता आहे आणि पोलीस प्रशासनाला मी आवाहन करेन की अशा लोकांचे तमा न बाळगता यांच्यावर बेडरपणे कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे, कारण कायद्यापेक्षा कोणीही मोठं नाहीये।
आणि म्हणून पोलिसांचं मनोबल सुद्धा खच्चीकरण झालं नाही पाहिजे. या काळात आपण कायदे पाळायचे नाही आणि पोलीस कायद्याची अंमलबजावणी करत असेल तर त्याला विरोध करणं या बाबी चुकीच्या आहे. आणि म्हणून पोलिसांचं कोणतंही खच्चीकरण न होता हेही आवश्यक आहे. आणि म्हणून पोलिसांच्या या कारवाईच्या मागे सक्षमपणे संभाजीनगरातील जनतेनं उभं राहावं अशा प्रकारची विनंती वजा आवाहन मी करतो. कोरोना वायरस के खौफनाक साए इम्तिहानात पर लगातार मंडला रहे हैं. CBSE ने जहां बिगड़ते हालात की वजह से अपने इम्तिहानात में तब्दीली की है, तो वहीं रियासती बोर्ड भी तजब्जुब का शिकार नजर आ रहा है. रियासत के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तालीमी बोर्ड की जानिब से 12वीं जमात के इम्तिहानात 23 अप्रैल ता 21 मई और 10वीं के इम्तिहान 29 अप्रैल ता 20 मई को लिए जाने थे. रियासत में शिद्दत इख्तियार कर गई कोरोना वबा के हालात के सबब तलबा के सरपरस्त और वालिदैन तशवीश में मुब्तला थे, जबकि तलबा भी जहनी तनाव के शिकार देखे जा रहे थे. इसी असना रियासती हुकूमत की वज़ीर तालीम ने इम्तिहानात मुलतवी कर दिए जाने का ऐलान किया था. अब हालात ये हैं कि कई तलबा और असातिज़ा इस वबा से मुतासिर होने और कोरोना पॉजिटिव हो जाने की इत्तलात आ रही हैं. अक्सर तलबा तो इम्तिहानात देने के मौक़िफ़ में ही नहीं हैं. CBSE के इम्तिहानात मनसूखी के फ़ैसले के बाद भी ज़िला परिषद के शोबे तालीमात ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो अपनी इम्तिहान की तैयारियाँ जारी रखें. कोरोना की सूरत हाल पर नज़र रखते हुए आइंदा इम्तिहानात की तारीख़ों का ऐलान किया जाएगा. हालांकि हज 2021 के प्रोग्राम का अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सऊदी हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि हज व उम्रा के लिए उन्हीं आज़मीन को इजाज़त दी जाएगी जिन्होंने कोरोना वायरस से बचाव के टीके लगवा रखे हों. लिहाजा आज़मीन से जल्द कोरोना से बचाव के टीके लगवाने की अपील हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO मकसूद अहमद खान ने की है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें हिदायत दी गई है उन शख्स को, उन हाजियों को जो हज 2021 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सऊदी हज मिनिस्ट्री की तरफ से अभी तक कोई ऐलान हुआ ही नहीं है और अभी तक हम इंतज़ार में हैं कि सऊदी हज मिनिस्ट्री हज 2021 के बारे में कोई ऐलान करें या कोटे का डिक्लेरेशन करें. लेकिन सऊदी हेल्थ मिनिस्टर ने ये वाज़ेह किया है और कौंसल CGI जद्दा ने भी हमारे को ये इन्फॉर्म किया है बाय मेल कि जो भी शख्स उम्रा या हज के लिए सऊदी जाना चाहते हैं, मक्का मदीना, उनके लिए वैक्सीन के 2 डोज लेना कंपलसरी है. मतलब यानी कि इसका मतलब यह है कि जो भी शख्स हज 2021 को जाना चाहते हैं या उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो उनको वैक्सीन लेना कंपलसरी है. तो इसलिए हमने ये एक एडवाइज़री जारी की है कि जो हजरात हज की 2021 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है वो वैक्सीन का पहला डोज अभी ले लें और ताकि ये 1 महीने के बाद वो दूसरा डोज भी ले सकें. तब जब हमारे परवाज़ें चालू होंगी इंशाल्लाह और इंडियन हाजियों को वहाँ बुलाया जाएगा, तब ऐसा ना हो कि हाजी वैक्सीनेटेड नहीं है इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है. तो ये एक जो कंडीशन है कि हाजी वैक्सीनेटेड रहना चाहिए और दो डोज वैक्सीन के होना चाहिए कोरोना वायरस के खिलाफ. तो वो 2 ग्योराई ताल्लुक़े में हो रही गैर मौसमी बारिश और ज़ालाबारी से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँच रहा है. इस कुदरती आफात से किसान मुश्किलों का शिकार हो गए हैं. ज़राए के मुताबिक ग्योराई ताल्लुक़े के तांदुड़ा, बंगाली पिंपड़ा, कवड़ गाँव, सूशी और दीगर कई देहातों में बुध की शाम तेज़ हवाओं के साथ गैर मौसमी बारिश हुई, जिसके सबब रबी की फसलें तरबूज, खरबूज, गेहूँ, चना, मकई और जवार समेत दीगर तरकारियों की पैदावार को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है. इन इलाक़ों में तेज़ हवाओं के साथ काफ़ी देर तक ओले बरसते रहे और देखते ही देखते वहाँ ओलों के टीले बन गए. इलाक़े के साकिनान का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी मकदार में यहाँ ओले बरसते देखे हैं. अचानक शुरू हुई गैर मौसमी बरसात ने एक बार फिर किसानों की कमर तोड़ दी है और वो हुकूमत व इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं. रमज़ानुल मुबारक की इबादतें और उसे गुजारने के शरई अहकामात जानने के लिए हमने बात की जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के उस्ताद मौलाना अलीमुद्दीन नदवी से. नेकियों का महीना, हमदर्दी और गमखारी का महीना कहा गया है. इस महीने को सब्र का महीना कहा गया है और बशारत दी गई वस्सब्रु सवाबुहु अल जन्नह, के सब्र का बदला जन्नत है. रोज़े पिछली कौमों पर भी फ़र्ज़ थे. रोज़े पिछली कौमों पर भी फ़र्ज़ थे
اور آج ہمارے ہندوستان میں بھی اکثر قومیں، اکثر مذہب کے ماننے والے روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ ہم پر فرض کیا گیا اور روزے کے بارے میں اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ اس رمضان المبارک میں قرآن کریم بھی نازل کیا گیا۔ اس رمضان المبارک میں اہم دن آتے رہتے ہیں۔ پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں اور تیسرے 10 دن گناہوں کی آزادی کے ہیں۔ جو مومن بندے پہلے سے رمضان مبارک کی تیاری کرتے ہیں، اس کا اچھے سے استقبال کرتے ہیں، تو یہ رمضان ان کے لیے پہلے ہی دن سے رحمت بن جاتا ہے۔ پہلے ہی دن سے ان کے لیے اللہ کی شفقتیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں اور ندا لگاتے رہتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقبل، اے نیکی کے طالب، فرشتہ بھی ندا لگاتا ہے، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کے طالب پیچھے ہٹ۔ اللہ رمضان المبارک میں دعاؤں کو اور زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ اس روزے کے بارے میں کہا گیا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت اسے حاصل ہوگی۔ یہ روزہ ہمارے نظام زندگی صحیح کرنے کے لیے ہم پر فرض کیا گیا۔ روزہ نام ہے سحر سے لے کر افطار تک کے کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے رکنے کا۔ گویا ہم سے اس مہینے میں حلال چیزوں کا روزہ رکھایا جا رہا ہے۔ قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ ہمارا روزہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کا اعلیٰ درجہ اور روزے کا اعلیٰ منزل یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو بھی حکم خداوندی کا پابند بنائے، ہماری نگاہیں غلط جگہ نہ پڑے، ہمارے کان غلط باتیں نہ سنیں، ہمارا دل غلط نہ سوچے، ہمارے قدم غلط اعمال کی طرف نہ اٹھے، ہمارے ہاتھ غلط چیزوں میں استعمال نہ ہو۔ یہ پابندی دینے کے لیے ہمیں یہ رمضان المبارک آیا ہے اور رمضان المبارک نصیب ہوا ہے۔ روزہ ہمارے لیے ڈھال قرار دیا گیا، گناہوں سے ڈھال قرار دیا گیا۔ اس میں گالی بھی دینا مناسب نہیں ہے، گالی دینا تو اور بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ کہا گیا کہ سباب المسلم فسوق، ایک دوسرے کا گالی دینا فسق ہے، فجور ہے۔ اگر کوئی ہمیں گالی دے تو ہم جواباً گالی نہیں دیں گے، بلکہ یہ کہیں گے انی امرؤ صائم، کہ میں روزے سے ہوں۔ روزہ ہمیں مکمل تابعداری اور اطاعت اور فرما برداری کا درس دیتا ہے۔ صبح میں ہم حکم خداوندی سے کھانے پینے سے رک جاتے ہیں اور افطار کے وقت حکم خداوندی سے ہم کھانا پینا شروع کرتے ہیں۔ اب افطار کا وقت آنے کے بعد افطار میں تاخیر کرنا بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار کا وقت آنے کے بعد ہم افطار میں جلدی کریں گے۔ یہ اطاعت اور تابعداری اور فرما برداری جیسے 5 وقتہ نمازوں میں پائی جاتی ہے کہ ہم امام کے تابع ہوتے ہیں، تو اس تابعداری کا اور اعلیٰ نمونہ اور اعلیٰ درس یہ رمضان المبارک کے روزے ہے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ آج کل کے حالات
बड़े दुश्वार कुन हैं, मुसीबत ज़दा है। इन हालात में हमारा पड़ोसी चाहे किसी मज़हब का मानने वाला, जैसे पंज वक्ता नमाज़ों में पाई जाती है कि हम इमाम के ताबे होते हैं, तो इस ताबेदारी का और आला नमूना और आला दर्स ये रमज़ानुल मुबारक के रोज़े है। रमज़ानुल मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद से ज़्यादा सखी हो जाते थे। रिवायतों में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवा से भी ज़्यादा सखी हो जाते थे। आजकल के हालात बड़े दुश्वार कुन हैं, मुसीबत ज़दा है। इन हालात में हमारा पड़ोसी चाहे किसी मज़हब का मानने वाला हो, किसी हाल में भूखा न रहे। हदीस में कहा गया कि पड़ोसी अगर भूखा रहे, भूखा रात में सो जाए, तो हमसे सवाल किया जाएगा। हम जहाँ अपने इफ्तार का एहतमाम करते हैं, हम अपने सहर का एहतमाम करते हैं, वहाँ हमें गरीबों का भी ख्याल रखना होगा। इस रोज़े से भूख का एहसास, प्यास का एहसास हमारे अंदर पैदा होता है कि हम फजूल खर्ची से काम न लें। ग़िज़ा, खानों और फल फ्रूट को हम ज़ाय न करें। आज दाने दाने को कौमें तरस रही है, आज दाने दाने को इंसान तरस रहा है। इसलिए हमें इसका एहतमाम करना चाहिए कि हम अपने इफ्तार के साथ गरीबों के भी इफ्तार का एहतमाम करें। हम अपनी सहर के साथ गरीबों की भी सहर का इंतज़ाम करें। हम अपनी ज़कातों का नज़्म बनाएं। हम मोहताजों और मिस्कीनों की ज़रूरत का हम ख्याल रखने वाले बन जाएं। ये रमज़ान जहाँ हमें पाक कर रहा है, ये पहला आशरा जहाँ हमारे लिए रहमत ही रहमत है, तो वहाँ हमारे माल भी, हमारे सोने चांदी भी, हमारे ज़ेवरात भी ज़कात अदा करने की वजह से इस रमज़ान मुबारक में पाक हो जाते हैं। हमारी ज़कात के ज़रिए से, हमारे सदक़े फ़ित्र के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने गरीबों की ईद का इंतज़ाम किया है। हमारे घरों से खुशबूदार धुएँ उठे और पड़ोस में कोई भूखा रहे, किसी के इफ्तार का नज़्म न रहे, ये हमारे लिए मुनासिब नहीं मालूम देता है। इसलिए इन हालात में बहुत ज़रूरी है कि पड़ोस में जिला परिषद के महकमे सेहत को कोरोना वायरस से बचाव के टीके 2 दिन पहले ही फराहम किए गए थे, लेकिन अब हालत ये है कि देही इलाकों में कोरोना वायरस से बचाव के टीकों की किल्लत देखी जा रही है। शहर तो शहर, अब तो देही इलाकों से भी कोरोना वबा के मुतासरीन की तादाद यौमिया 1000 तक पहुँचती देखी जा रही है। इस तरह ये वबा देही इलाकों में बड़ी तेज़ी से फैलने लगी है और तकरीबन ज़िले भर के हर एक गाँव में कोरोना मुतासरीन पाए जा रहे हैं, जिसके सबब ज़िला परिषद का मुतल्लिका शोबा मुस्तैद हो चुका है और अब तक ज़िले भर में 1,75,000 अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। लेकिन अब भी ज़िले में 8 से 9 लाख अफराद वैक्सीनेशन से महरूम हैं। ज़िला परिषद के शोबे सेहत को पिछले 2 रोज़ में 9,000 वैक्सीन की सप्लाई हुई है, लेकिन अब भी वैक्सीन की कमी के सबब टीका अंदाजी मुतासिर होने की इत्तला ज़िला परिषद शोबे सेहत ने दी है। MLC सतीश चौहान ने मिटमिटा इलाके में कायम किए गए टीका अंदाजी मरकज़ का दौरा किया। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और साइली चैरिटेबल ट्रस्ट के इश्तराक से कायम किए गए इस मरकज़ में कोविशील्ड टीका दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ईजाद हो जाने के बाद से हुकूमत और इंतज़ामिया वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। म्यूनिसिपल हुदूद में पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को, दूसरे मरहले में फ्रंट लाइन वर्कर्स को और अब तीसरे मरहले में 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले सभी शहरियान को कोरोना से बचाव का टीका लगाने पर खुसूसी जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए शहर में 115 सेंटर्स कायम किए गए हैं। बड़े गाँव मिटमिटा इलाके में भी साइली चैरिटेबल ट्रस्ट के इश्तराक से AMC इंतज़ामिया ने कोविशील्ड वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया है। इस सेंटर पर MLC सतीश चौहान ने विज़िट दी और यहाँ कामकाज का जायज़ा लेने के बाद शहरियान से अपील की कि 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले ज़्यादा से ज़्यादा अफराद कोरोना वैक्सीन लें और इस मर्ज़ से बचाव के टीके लगवा लें।
आज आपण DY कुलकर्णी यांच्या सायली नर्सिंग होम येथे लसीकरण केंद्राला भेट दिली. अत्यंत चांगल्या प्रकारे इथं व्यवस्था आहे. पेशंटची पूर्णपणे लस दिल्यानंतरची सुद्धा काळजी इथे घेतली जाते. विशेषतः महापालिकेचे जे आरोग्य कर्मचारी आहेत, विशेषतः आशा वर्कर असेल, अंगणवाडी सेविका असेल, काही शिक्षक असतील, यांनी चांगल्या प्रकारे जनजागृतीचे काम केलं. परंतु याच्यामध्ये अजून मला थोडी सुधारणा करावी वाटते. ज्यांचं हातावर पोट आहे, ज्यांना रोज मोलमजुरी केल्याशिवाय त्यांची चूल पटत नाही, अशा लोकांमध्ये जरा गैरसमजुतीमुळं लसीकरणाचं प्रमाण थोडं कमी दिसतं आहे. तर माझी विनंती सगळ्या कार्यकर्त्यांना आहे आणि या भागातील सर्व नागरिकांना आहे, अशा लोकांमध्ये जनजागृती करून लसीकरणाचं महत्त्व त्यांना पटवून दिलं पाहिजे. करोनाला दुसरा कुठलाही उपाय नाही लसीकरणाशिवाय, आणि सगळ्या भारताचं लसीकरण झाल्याशिवाय ही लाट संपुष्टात येणार नाही. त्याचं दरवर्षी अशी लाट येत राहील. त्यामुळं जनजागृती करणं फार महत्त्वाचं आहे. या दृष्टीनं या सर्वांनी प्रयत्न करावे अशी विनंती मी त्यांना करतो. अंबेडकर जयंती के मौके पर कल शहर में एक साथ 10 मुकामात पर खून का अतिया देने के कैंप मुनक़द किए गए थे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की जानिब से मुनक़द किए गए इन कैंप्स में 132 लोगों ने खून का अतिया दिया. गुज़िश्ता रोज़ भारत के आइन के मेमार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के यौम पैदाइश 14 अप्रैल के मौके पर शहर भर के मुख्तलिफ 10 मकामात पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की औरंगाबाद यूनिट और आन जहानी अनिकेत अवार्ड स्मृति समिति की जानिब से शहर में वाई कॉर्नर, यूनिवर्सिटी, पार्वती नगर, तापड़िया कॉर्नर, उस्मानपुरा, क्रांति चौक, पांदरीबा, सिडको बस स्टैंड समेत 10 मुकामात पर अतियात खून कैंप लिए गए. इन कैंप्स के इनेकाद का मकसद ये था कि मौजूदा वबाई हालात में अस्पतालों में ज़ख़ीरा खून की किल्लत, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की किल्लत को दूर करने में मदद की जा सके और इन अवामिल के सबब किसी मरीज़ की जान न जाए. इन कैंप्स में 132 अफराद ने खून का अतिया दिया. इस मौके पर ABVP के इलाकाई संगठन मंत्री स्वप्निल बेगड़े, रियासती माविन मंत्री अंकिता पवार, स्नेहा पारेख, निकेतन कोठारी, उमाकांत पांचाल, ऋषिकेश केकान, अंबादास मेवनकर, राहुल लाखे और दीगर कारकुनान व ओहदेदारान ने अपनी मेहनतों से कैंप कामयाब बनाया. खुलदाबाद के धामन गांव में पुलिस ने देसी शराब बनाने के एक अड्डे पर छापा मारा और बनाई गई देसी शराब और इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल ज़ाये कर दिए. खुलदाबाद ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात धामन गांव में हाथ भट्टी शराब कशीद किए जाने और इसकी फ़रोख्त के कारोबार के खुलेआम जारी रहने से इलाके भर के शहरियान शदीद अजियत का शिकार थे. इस गैर क़ानूनी व तबाहकुन धंधे की ख़ास बात ये देखी जा रही थी कि ये धंधा बड़े पैमाने पर ख़वातीन कर रही थीं. खुलदाबाद पुलिस स्टेशन पर नई आई PSI इंस्पेक्टर कोमल शिंदे, साउंगी के पुलिस चौकी के जमेदार संजय जगताप, नवनाथ कोल्हे, विनोद बगौत, योगेश नाड़े, प्रकाश ठोकुड़ और संतोष फुंड पर मुश्तमिल पुलिस नफरी ने गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के वक्त अचानक इस शराब साजी के अड्डे पर छापा मारा और यहाँ से 41 लीटर हाथ भट्टी शराब जिसकी कीमत 4,000 रुपये से ज़ायद है, इसी तरह शराब कशीद करने में इस्तेमाल होने वाले कीमियाई मादे और कमोबेश 120 लीटर जिनकी कीमत 6,000 रुपये, इस तरह जुमला 10,000 रुपये के शराब व केमिकल और दीगर साजो सामान को पुलिस ने पंचों की मौजूदगी में तबाह कर दिया और गावटी शराब बेचने वाली ख़वातीन कासाबाई गायकवाड़, बाड़लाबाई माली और अश्विनी सोनोने के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए. अपने सुसाइड नोट को व्हाट्सएप स्टेटस रखकर खुदकुशी करने वाले नौजवान की मौत के मामले में सातारा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. शिकायत में इल्ज़ाम लगाया गया है कि चारों मुलजिमीन ने नौजवान को इतनी जहनी अजियतें दी कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया. 13 अप्रैल की रात नक्षत्रवाड़ी में वाक़े एक कुएं में कूदकर एक 18 साल नौजवान विकास ने खुदकुशी कर ली. मुतवफ़ी के वालिद ने अपनी शिकायत सतारा पुलिस थाना में दर्ज करवाई और बतलाया कि इश्क व मोहब्बत के मामले में 4 दीगर अफराद समेत वसंत लिम्बे, सतीश मधुकर लकड़े, शुभम साहबराव सुरासे और प्रतीक साहबराव सुरासे उनके बेटे पर मुसलसल दबाव डाल रहे थे और उसे धमकियां देकर अजियत पहुंचा रहे थे कि वो अपनी माशूका से बातचीत न करे. शिकायत में लिखा गया है कि मुतवफ़ी ने अपने सुसाइड नोट में ये बात तहरीर की है और इन चारों के सबब तंग आकर खुदकुशी करने का जिक्र किया है. ताहम खुदकुशी वो डूब कर नहीं बल्कि फांसी लेकर करने वाला था, लेकिन हिम्मत न जुटा पाने के सबब कुएं में कूदकर जान देने की बात उसके रिश्तेदारों ने बतलाई है. इत्तलात के मुताबिक विकास ने खुदकुशी नोट अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर रखा था. पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है. खबरें खत्म करने से पहले आइए नजर डालते हैं एक बार फिर आज की अहम खबरों पर. इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले.
हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। महलूक फेरोज खान मामले में आया नया मोड़, खुफिया कैमरों के फुटेज में फेरोज के साथ पुलिस की मारपीट का नहीं कोई मंजर, चकराने के बाद नीचे गिरते दिखाई दिए फेरोज, सीपी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार। एमएलसी अंबादास दानवे ने लगाया एमआईएम और बीजेपी पर पुलिस को बेजा हिरासां करने का इल्जाम, पुलिस मुलाजिमीन का हौसला पस्त न करने का दिया मशवरा। कोरोना हालात के पेश नजर सीबीएसई ने किया अहम ऐलान, 10वीं जमात के इम्तिहानात मंसूख तो 12वीं इम्तिहानात मुलतवी, 1 जून को जाहिर किया जाएगा 12वीं इम्तिहानात के लिए नया टाइम टेबल। और हज 2021 का अभी तक सऊदी हुकूमत ने जाहिर नहीं किया कोई प्रोग्राम, लेकिन हज व उम्रा के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए कोरोना से बचाव के टीके लगवाने को करार दिया लाजिम, कहा सेंट्रल हज कमेटी के सीईओ मकसूद अहमद खान ने। इसके साथ ही एमसीएन उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। जमीर रजवी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।